अजमेर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में एडी और नगर निगम की टीम ने आनासागर झील वेटलैंड पर हुए निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। शेखावत ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सबसे पहले एनजीटी में वाद दायर किया था। एनजीटी ने 21 दिसंबर 2022 को निर्णय में कहा था कि वेटलैंड निर्माण नहीं किया जाए। इसके बावजूद अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से वेटलैंड पर निर्माण कार्य जारी रखा, जिसका नतीजा अब 120 करोड़ रुपए के नुकसान के रूप में सामने आया है। शेखावत ने आरोप लगाया कि सेवन वंडर गुलामी का प्रतीक है और इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड का दुरुपयोग कर आनासागर झील का दायरा छोटा कर दिया गया है, जिसके कारण हर साल बरसात में शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले आप सबको पत्रकार साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों के संबल से, आप लोगों की हिम्मत से मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो सेवन वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुँचाई। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगी और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर, जिस स्थिति में पहले था, कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा कर इकट्ठी करके वो सेवन वंडर बनाया है, वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया और कलेक्टर से और यहाँ के सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया और उसके बाद सेवन वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये सेवन वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को, उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है। और अगर इनको इस प्रकार का वंडर कुछ बनाने ही थे तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती, अल्लाहबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता। और इन लोगों को, जिनकी जो सेवन वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो आनासागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस आनासागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था। और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था। लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई कि पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था, उसको 13 फीट पर लाकर इन्होंने छोड़ दिया। और वो 13 फीट जब पानी भरता है तो निश्चित तौर पर ढलान से पानी वापस, आपने देखा होगा कि हमारे एक
जिसे बोलते हैं अपन अनासागर लिंक रोड है, अनासागर लिंक रोड और अनासागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से डाकने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने जिस तरह से इस अनासागर को छोटा किया, इस अनासागर का हनन किया और इसके साथ बलात्कार किया। मैं कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों ने इस पे चांदी कूटी है उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों से पैसे वसूल करने चाहिए। और अब जनता को मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जनता सड़कों पे नहीं उतरी, लेकिन अब सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे से ये 120 करोड़ रुपए का सत्यानाश होगा। आजाद पार्क में जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, एक मकान बनाने के लिए आदमी जब जाता है तो उसे नक्शा पास कराना पड़ता है, टाउन प्लानर के पास जाना पड़ता है कॉमर्शियल नक्शा पास कराने के लिए। और आजाद पार्क में कॉमर्शियल दुकानें बना दी जिनका नक्शा पास नहीं हुआ, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, मतलब कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जो आजाद पार्क नाम हुआ करता था उस पार्क को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसी प्रकार से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाकर इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। क्या इनका किसी का नक्शा इन्होंने स्वीकृत करवाया? क्या इनका किसी का नक्शा पास कराया? किसी का नक्शा पास नहीं हुआ और इन्होंने स्वतः ही इसको बना लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो गलतियां इन्होंने करी है, इन गलतियों की सजा इन अधिकारियों को जरूर मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ।